मोक्ष मार्ग के वैभव वाले अरिहंतों को नमन करें हम। नित्य निरंजन आनंद दाता सिद्ध प्रभु को नमन करें हम। पंचाचार विभूषित गुरुवर सूर्य गुरु को नमन करें हम। शास्त्र प्रकाशे ज्ञान प्रकाशे उपझायों को नमन करें हम। आत्म ध्यान में लीन निरंतर सर्व साधु को नमन करें हम। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो अरहत शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो सिद्ध जी शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो सूरी शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो बुझाए शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो साहू शरण शरण। पंचाचार विभूषित की जो श्रद्धा भक्ति उर्धारें ऐसे पंच परम पदधारी हम सबको भी मोक्ष दिलाएं। अनंतानंद सिद्ध परमिष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमिष्टि भगवान की, 3 कमनो कुल मुनिराज की, द्वादशांग जनवाणी माता की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की, परम पूज्य प्रज्ञ सारस्वताचार्य श्री देव नंदी जी गुरुदेव की। उत्तम आकिंचन। आकिंचन का सीधा सा सरल सा अर्थ होता है डिसअटैचमेंट, यानी यह मेरा नहीं है, इससे मेरा लगाव नहीं है, यह वस्तु, यह सामग्री, यह पदार्थ मेरा नहीं है। इसके ही साथ में यह बात कि मैं जो हूँ, मैं अलग हूँ, मैं एक शुद्ध और निष्प्रह पदार्थ हूँ। मैं कौन हूँ? अहमिक्को खलु शुद्धो। अहम एक, खलु यानी निश्चय से, शुद्ध हूँ मैं यानी आत्मा। तो इस पूरे जगत में, इस पूरे तीनों लोकों में अगर जो बोल रहा है, जो जान रहा है, यानी कि बोलने वाला, जानने वाला, देखने वाला, जो ज्ञाता दृष्टा है, वह ज्ञाता दृष्टा मैं आत्मा हूं। और मैं आत्मा कैसा हूं? तो मैं शुद्ध हूं आत्मा। निश्चय नय से कैसा हूं? शुद्ध आत्मा हूं। अब ये जो शुद्ध आत्मा है, इस आत्मा को अगर मुझे वास्तव में शुद्धता के रूप में पाना है तो मुझे इसकी अशुद्धियों को दूर करना होगा। अब इसकी जो अशुद्धियां हैं वो क्यों हैं और कैसे हैं? तो सारी की सारी अशुद्धियों का मूल कारण है कर्म। एक आत्मा हो गई और एक हो गया कर्म। ये दो हैं मेन, एक दूसरे के सामने और एक दूसरे से जुड़े हुए। तो
संसारी अवस्था में जब तक यह जीव है तब तक यह जीव संसार में कर्मों के कारण, अष्ट कर्मों के कारण, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्मों के कारण यह जीव नरक गति, त्रयंच गति, मनुष्य गति और देव गति में, चारों गतियों में अनादि काल से भ्रमण कर रहा है। हमारे जीवन में हमने जिन शासन को, जिस जैन धर्म को पाया है, उसे पाने के पश्चात अपने जीवन में ये उत्तम आकिंचन धर्म को समझने के लिए, जानने के लिए और पाने के लिए हमें 2 व्यवस्थाओं को अच्छी तरह से भली भांति समझना होगा, जानना होगा, मानना होगा कि यह जीव है, यह जीव कब से है, तो ये अनादिकाल से है। अब इसे किसी ने बनाया है क्या? नहीं, इसे किसी ने बनाया नहीं है। अच्छा, इसे कोई मिटा सकता है क्या? नहीं, ना इसे बनाया है, ना इसे कोई मिटा सकता है। यह जिस प्रकार से अगर हमारे हाथ में अगर कोई थाली है, कोई गोल वस्तु है, कोई प्लेट है, अगर उसको हमेशा देखते हैं तो उस गोलाई में हम ये नहीं बता सकते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, इसका अंत कहाँ है। वो गोल है, आपको पूरा गोल दिखेगा। इसी प्रकार से जब अनादि और अनंत की बात होती है तो ये स्वयं समझने के लिए और बच्चों को समझाने के लिए और जिन्हें नहीं समझता है ऐसे सबको समझाने के लिए ये सबसे सरल और सबसे सटीक उदाहरण है। काहे के लिए कि अनादि और अनंत को जब बोला जाएगा, कोई पूछे कैसा होता अनादि अनंत, क्या है, तो कम से कम एक थाली लेकर के, एक ढक्कन लेकर के ऐसा राउंड वाला ये उनको बता सकते कि देखो ये इसमें ये बताओ इस गोलाई में कहाँ से आपको शुरुआत दिख रही है, वो कहाँ पर एंड दिख रहा, तो बोलेगा नहीं दिख रहा, सिर्फ गोल है। इसी प्रकार से अनादि यानी स्टार्टलेस और अनंत यानी एंडलेस, ये काल हो गया। और ये जो काल है इसके साथ में हमें इस बात को समझना है कि अनादि काल से यह आत्मा इस संसार में है और संसारी अवस्था में है, और जब यह आत्मा कर्मों से मुक्त हो जाएगा तो सिद्ध अवस्था में रहेगा। अब ये वर्तमान समय में जो संसारी अवस्था में है ये क्यों है, इसका रीजन क्या है, इसके कारण क्या है, तो इसका कारण है कर्म। उन कर्मों में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहिनीय, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 8 कर्म प्रमुख हो गए। ये मूल कर्म हो गए। अब इन कर्मों की अलग अलग प्रकृतियां होती, इनके अलग अलग भेद होते हैं जिन्हें उत्तर भेद कहते हैं, जिन्हें उत्तर प्रकृतियां कहते हैं। फिर उन कर्मों के और जीव के, एक एक जीव के ऐसे उनके और भेद प्रभेद होते 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 इन्हें असंख्यात कर्म भी कहते हैं, संख्यात कर्म भी कहते हैं और अनंत कर्म भी कहते हैं। इन कर्मों का और आत्मा का तालमेल चला आ रहा है। राग, द्वेष
और मोह, ये जो भाव कर्म है, इनके कारण कभी यह जीव खूब राग करता है, खूब राग करता है। यहाँ जो उत्तम आकिंचन धर्म की बात चल रही है, ये उत्तम आकिंचन धर्म में प्रमुख रूप से ये समझना है कि ये जो राग है, ये जो अटैचमेंट है वस्तु के प्रति, बाह्य पदार्थों के प्रति, हमारा परिवार के प्रति, हमारा मित्रों के प्रति, हमारा समाज के प्रति, हमारा देश के प्रति, हमारा विश्व के अन्य जीवों के प्रति, यह जो हमारा राग है, यह राग आकिंचन नहीं होने देता। यह राग आपको किंचन बना देता है, छोटा बना देता है। यह संसार में आपको ज्यों का त्यों रखता है। फिर इसके ही साथ में यह मेरा मकान, यह मेरी जमीन, यह मेरी दुकान, यह मेरा व्यापार, यह मेरा धंधा, यह एक तो मैं हो गया, फिर मेरा हो गया, मैं ऐसा, यह जो है ना, इसे व्यक्ति जल्दी से स्वीकार नहीं कर पाता कि मैं ऐसा, मैं, उसे यह बात समझ में भी नहीं आ पाती है पूरे जीवन में। यह जो मैं और मेरा, ये जो दो शब्द हैं, इनके ही कारण, इन दो शब्दों के कारण व्यक्ति के जीवन में संकल्प और विकल्प होता है। एक संकल्प होता है, एक विकल्प होता है। और संकल्प विकल्प में मैं और मेरा में, ये राग और द्वेष, ये राग और द्वेष की जो तीव्रता है, उसमें जो मोह का सपोर्ट है, मोह का जो बेस बना हुआ है, मोह का जो घेरा बना हुआ है, मोह के चक्र में यह जो जीव घूम रहा है, जकड़ा हुआ है और मोह में निरंतर आनंद मना रहा है, मोह में निरंतर आनंद मान रहा है। इसे मोह में ही आनंद आता है। यह जीव अनादि काल से आज तक जो संसार में है, उसके लिए प्रमुख कारण अन्य कोई नहीं, उस जीव का स्वयं का मोह है। मोह, मोह के लिए और सरल भाषा में हम समझते हैं, मोह को कहते हैं भ्रम बुद्धि। भ्रम की बुद्धि, भ्रम बुद्धि यानी जो नहीं है उसको अपना मानना, यह कहलाता है मोह। फिर से सुनो, इसको अपनी डायरी में लिखो, इसे लिख करके रोज बाँचना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए, रोज समझना चाहिए, रोज समझाना चाहिए। जो मेरा नहीं है उसे मैं अपना मान रहा हूँ, यह मेरा मोह कहलाता है। और जो मैं नहीं हूँ और मैं अपने आप को वैसा मान रहा हूँ, यह मोह कहलाता है। वस्तुओं में, पदार्थों में, अपने शरीर में, अपने भोगों में, अपनी कषायों में, अपने आप को सब कुछ वही ज्यों का त्यों, वैसा का वैसा मान लेना, यह मोह कहलाता है। यह
जब मोह घटता है, कम होता है, इसकी तीव्रता कम होती है, अटैचमेंट कम होता है, जब राग और द्वेष कम होता है, राग और द्वेष की तीव्रता कम होती है, जब राग और द्वेष घटता है, तब आकिंचन की ओर बढ़ा जाता है। जितनी भ्रम बुद्धि कम होगी उतना आकिंचन धर्म आएगा। मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं है, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, यूं कब हूं इस जीव को साथी सगा न कोई। यह जीवन में जब अवतरित होता है, इस सत्य को जब हम स्वीकार करते हैं, इस बात को जब हम पक्का मान लेते हैं, बोलना अलग बात है, राग में ताली बजा करके गाना अलग चीज है। यह जब हमारे जीवन में सत्य बन करके उतरता है कि आप अकेला उतरे, मेरा ये जो जन्म हुआ है, यह मेरा जन्म अकेले का हुआ है, और जब मैं इस संसार से जाऊंगा, जब मैं मरूंगा, तब अकेला ही मरूंगा। आया अकेला, जाएगा अकेला, इसके बीच का पूरा झमेला। आया अकेला, जाएगा अकेला, इसके बीच का जो भी सिस्टम है, हम जो जो चीजों को अपना समझ रहे, अपना मान रहे, अपन ने पकड़ के रखा है, वह सब कुछ झमेला है, वह सब कुछ प्रपंच कहलाता है। प्रपंच, झमेला यानी प्रपंच। और उस झमेले को व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता, अपने मोह को छोड़ना नहीं चाहता। तो बोलता है अब आपका प्रवचन ठीक है, ज्ञान ठीक है, शास्त्र ठीक है, बात ठीक है, परंतु ये सब तो मेरा ही है। ये इसमें से बोलते चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। हाँ, इसे नहीं छोड़ सकता मैं इससे दूर नहीं रह सकता, ना इसको दूर कर सकता हूं और ना इससे दूर रह सकता हूं। मोह, मोह क्या बोलता है? प्रबल मोह, मोह की तीव्रता क्या बोलती है? मैं इस वस्तु से, इस व्यक्ति से, इन परिवार के लोगों से, मैं अपने इस प्रतिष्ठानों से, सामान से, सामग्री से दूर नहीं रह सकता हूं, मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता हूं। एक व्यक्ति का मोह, व्यक्ति का लगाव और व्यक्ति का राग कितना ज्यादा डीप, कितना ज्यादा गहरा होता है कि वह व्यक्ति अपने प्राणों को छोड़ने को तैयार हो जाता है, प्राणों को छोड़ सकता है, वह मृत्यु को स्वीकार कर सकता है, परंतु धर्म को, सत्य को, वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। यह कहलाता है तीव्र राग, यह कहलाता तीव्र मोह, और यह व्यक्ति को उत्तम आकिंचन धर्ममय
नहीं बना पाता, उत्तम आकिंचन धर्म से दूर कर देता है। विचार करो, सोचो, एक ऐसा सेठ का पुत्र जिसने बचपन से कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, बाहर का संसार जिसे पता नहीं था, दुनिया के राग रंच प्रपंच क्या होते, मेहनत क्या होती, परिश्रम क्या होता, लेना देना क्या होता है, किसी के सुख दुख क्या होते हैं, रिश्ते नाते क्या होते हैं, ये उसे बचपन से पता नहीं था। नाम था सुकुमाल। अब वो सुकुमाल स्वामी के लिए उनकी माँ ने इतने जतन से पाला था, इतने लाड़ प्यार से पाला था कि शायद कोई संसार में कोई बड़े से बड़े राजा महाराजा, बड़े से बड़े धनाढ्य लोग कभी सुकुमाल के जैसा पालन पोषण कर सके अपने बच्चों का। किसी ने भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारा बेटा जिस दिन मुनि को देख लेगा उस दिन घर छोड़ देगा और जाकर के दीक्षा ले लेगा। तो माँ को अपने बेटे से इतना प्यार था, इतना प्रेम था। संसार में सब माताओं को अपने बच्चों से ममता होती है, प्रेम होता है, सब उनका अच्छा चाहते हैं। दुनिया के जितने माँ बाप हैं सब अपनी अपनी संतानों को बहुत प्रेम करते, बहुत चाहते हैं, सब उनका अच्छा चाहते हैं। परंतु ये माँ बड़ी गजब की थी और पूर्व जन्म के पुण्य से बहुत बड़े पैसे वाली, बहुत बड़ी धनवान थी ये माँ। इसने अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए जो महल बनवाया था, वो महल ऐसा नहीं था जैसे आजकल धर्मशालाएं होती हैं कि बीच में मंदिर हो गया, चारों तरफ रूम बन गए, हो गया। उसने 32 महलों के समूह का एक महल बनाया था। 32 महल जहां पर थे एक साथ, और उन महलों के बीच में संसार की जो जो सुख सुविधाएं हो सकती, पूरी दुनिया की, जगत की, वो हर वस्तु वहां पर थी जो संसार में हो सकती है, जिसकी कल्पना की जा सकती है, जो इस पृथ्वी पर मिल सकती है, वो हर वस्तु उन 32 महलों के परकोटे में थी। एक बार की बात है, एक विदेश का कोई व्यापारी आता है उस नगर में, और वहां पर पहले व्यवस्थाएं ऐसी थी कि कोई अनमोल और बेशकीमती कोई सामान आता था तो सबसे पहले राजा को बताया जाता था कि अगर राजा खरीदता है, राजा ले लेता है, फिर उसके बाद में वह वस्तु बाजार में जाती थी, प्रजा के लिए या अन्य लोगों के लिए उपलब्ध होते थे। उसी नियम के अनुसार वह विदेश का व्यक्ति रत्नों के बनाए हुए कंबल लाया था बेचने के लिए, और वह राजा के दरबार में जाता है, राजसभा में पहुंचता है, और वहां पहुंच करके राजा के सामने भी रत्नों के कंबल बताए जाते हैं। राजा की आंखें चकाचौंध से भर जाती हैं। पूरी राजसभा में जैसे क्षोभ हो जाता है कि इतनी बेशकीमती वस्तु एक कौन सा व्यापारी कहां से लाया है, विदेशी व्यक्ति। राजा उन कंबलों की कीमत पूछता है, वो कीमत पूछने के बाद कहता है, इन कंबलों को मैं नहीं खरीद सकता हूं। विचार करो, सोचो, वो कैसे रत्नमयी कंबल होंगे जिनको राजा ने मना कर दिया कि इन कंबलों को मैं नहीं खरीद सकता हूं। वह व्यापारी अपना माल समेटता है
और पूछताछ करके राजा को नमस्कार करता है कि यहाँ पर और कोई है क्या। भाई जब राजा ही नहीं खरीद सकता तो संभावनाएं तो पूरी खत्म हो गई। फिर राजा कहता है कि इसके लिए आप एक प्रयास कर सकते हो, हमारे नगर का जो सेठ है, सेठ का जो परिवार है, उनके यहां पर जाकर के आप एक बार पूछ सकते हो। वो रत्न कंबल का व्यापारी जाता है और पूछते पूछते सुकुमाल स्वामी के घर में पहुंचता है। उस सुकुमाल स्वामी की मां उन सभी कंबलों को ले लेती है, उन कंबलों को ले लेती है और सुकुमाल स्वामी की जो 32 सेठानियां थी, विचार करना कि जिन कंबलों को राजा नहीं खरीद पाया, उन कंबलों को सुकुमाल की मां ने यूं ही खरीद लिया। उसके पास में कैसी धन संपत्ति और कैसा वैभव और कैसा अद्भुत संपदा होगी। सामान्य व्यक्ति जिसकी कल्पना नहीं कर सकता, जिसके पास में कई व्यक्ति ऐसे इतने पुण्य, इस प्रकार का पुण्य हो सकता है जो लोग सुकुमाल स्वामी के उनके घर के पुण्य के बारे में सोच नहीं सकता है। होना तो छोड़ो, वैसा पुण्य और वैसे वैभव संपत्ति उनके बारे में सोच भी नहीं सकता है। और वे कंबल उन बहुओं को दे देती है कि जाओ। ये सुकुमाल स्वामी उन कंबलों को देखते हैं, उनकी बहुएं उन कंबलों को देखती हैं और कुछ दिनों में रिजेक्ट कर देती हैं, बोलती चुपते हैं। अब करें क्या उन कंबलों का? तो कंबलों की, रत्नों के जो कंबल थे उनकी जूतियां बनवा देती है सेठानी। वैभव की पराकाष्ठा, धन संपत्ति की पराकाष्ठा, सुख भोग कामो भोग की पराकाष्ठा, कैसे भोग उपभोग होंगे, अकल्पनीय। और एक दिन अनायास उसकी कोई बहू छत पे जाती है और एक जूती भूल के आ जाती है, और वो एक जूती गिद्ध पक्षी, चील, उसको मांस का टुकड़ा समझ के ले जाता है। और कुछ दूर जाकर के वो देखता है ये तो कुछ अलग चीज है, छोड़ देता है। और योग संयोग से वो जूती गिरती है राजा की छत पर। राजा के पास वो अनमोल वस्तु लाई जाती कि अरे क्या है। मालूम किया जाता है कि ये तो जब पूरे गुप्तचरों से, खुफिया विभाग से, कि ये तो भैया वो रत्न कंबल है जिसकी जूती बनाई गई। तो बोले ऐसा किसने बनवा ली? बोले सुकुमाल सेठ। अरे राजा माथा पकड़ लेता कि हमारे नगर में जिन रत्नों के कंबल को हम नहीं खरीद पाए, उन रत्नों के कंबल की जूती बनवाने वाला ऐसा धनी व्यक्ति हमारे नगर में रहता है। राजा बिना सूचना दिए उसी समय सोचता है कि हम आज उनसे मिलके आते हैं। राजा बिना सूचना के आता है, खबर दी जाती है कि राजा सुकुमाल से मिलने के लिए आए हैं। अब वो हड़बड़ाहट में, जो उसकी सुकुमाल की माँ रहती है, अब राजा के स्वागत के लिए सुकुमाल को बोलती है कि आओ, राजा आया है तुमसे मिलने के लिए। सिंहासन लगाए जाते हैं 2। तो राजा के स्वागत किया जाता है, बिठाला जाता है, उनको भोजन पानी कराया जाता है। बहुत देर तक अच्छी वार्तालाप होता है। राजा खुशहाली पूछते, राजा खुश होता है, आनंदित होता है। देखो, देख दूसरों की बढ़ती को, हाँ, ईर्ष्या भाव तो सामान्य चीज है। दूसरे लोगों की बढ़ती को देख करके ईर्ष्या होना ये बिल्कुल सामान्य चीज है। गरीब से गरीब आदमी को भी ईर्ष्या होती है, बड़े से बड़े आदमी को भी ईर्ष्या, घोर ईर्ष्या होती है। ये तो बहुत दुर्लभ प्राणी होते दुनिया में कि किसी दूसरे की खूब वृद्धि हो
और खुशी इसको हो। वो राजा बड़ा खुश होता, आनंदित होता, प्रसन्नचित्त होता है कि हमारे नगर में इस प्रकार की विभूति वाला कोई परिवार है। अब वो राजा जब जाने लगता है तो बोलता है उनकी माँ को, बोले तुम्हारे यहाँ सारी चीजें अच्छी, सब कुछ अच्छा है, परंतु तुम अपने बेटे का कुछ इलाज क्यों नहीं करवाती? बोले क्यों, हमारा बेटा तो दुनिया में इससे बड़ा स्वस्थ कौन होगा, जिसको दुख ही नहीं पता संसार में कि कोई दुख भी होता है, कष्ट होता है। नहीं, बोले मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं जब आया था तब देखा कि आपकी बच्चे की, सुकुमाल की आंख से आंसू आ रहे थे, तो कोई प्रॉब्लम है कि आंख का कोई क्या है आंख में? नहीं, बोले कोई समस्या नहीं है। बोले जो मैंने आपकी शुद्ध घी के दीपकों से आरती की थी, वो आरती की लौ इसको सहन नहीं हुई है। घी के दीपकों की आरती की लौ हमारे बेटे को सहन नहीं हुई थी, इसके लिए वो आंसू आए थे। क्योंकि मेरा बेटा हमेशा रत्नों के प्रकाश में रहता है, मेरे बेटे को आदत नहीं है। लौ से आंख में पानी आ गया। अरे बोले राजा दंग रह जाता है, बताओ कहाँ युद्ध लड़ना झगड़ना आग पानी ये तो छोड़ो, शुद्ध घी का दीपक देख करके उसकी लौ से आंख में पानी आ गया, इसका नाम सुकुमाल है। फिर बोले बैठा बैठा ऐसा ऐसा कर रहा था, ये हिल रहा था, पूरा ठीक से नहीं बैठ पा रहा था, तो कोई कमजोरी है क्या? भाई इसमें कोई नहीं, कमजोरी नहीं है। मां कहती है मैंने आपके स्वागत के लिए, आपके मंगल के लिए जो सरसों छेपण किया है, वो सरसों उसको चुभ रहे थे, सरसों के दाने। राजा दंग रह जाता, रे ओ हो, मेरे नगर में, मेरे यहाँ पर इतना सुकुमाल, धन्य है सुकुमाल, जैसा इसका नाम है सुकुमाल, सरसों के दाने चुभ रहे इसके लिए। बताओ, इतने बड़ी मखमल की गद्दियों पर बैठा है, इतनी बेशकीमती वस्त्रों पर बैठा, इतने रेशम के वस्त्रों को पहना और सरसों का दाना चुभ रहा है। धन्य सुकुमाल, धन्य सुकुमाल, धन्य। अब बोले तीसरी चीज और बता दो। बोले ये अभी जब सब भोजन कर रहे थे तो इतनी मिठाइयाँ, पकवान, मिष्ठान लोगों के लिए जो दुर्लभ हैं, दुर्लभ ऐसे सुगंधित सुस्वादिष्ट व्यंजनों, ये सब छोड़ करके वो ऐसे एक एक दाना चावल खा रहा था, एक एक दाना उठा करके खा रहा था। ऐसा ये क्या है? उसकी मां कहती है राजन, हमारे सुकुमाल के लिए कमल के फूल के अंदर चावल रखे जाते, साली धान्य। वो कमल के पुष्प के अंदर के जो धान्य थे, आप भी आए तो वो दोनों जन को साथ में भोजन कराना है, तो कुछ हमने और धान्य मिला दिए थे। हमारे बेटे के लिए सिर्फ एक ही प्रकार का धान्य चलता जो कमल में फूला हुआ हो। तो वो बीन बीन के खा रहा था, देख देख करके। राजा हाथ जोड़ लेता है, राजा उस माँ के हाथ जोड़ लेता, पैर पड़ लेता है, राजा उस सुकुमाल को गले लगा लेता है कि धन्य है तू इस पृथ्वी पर, धन्य है तू संसार में, कि ऐसा महान पुण्यशाली जीव भी इस संसार में है।
और वो मेरे नगर में है। राजन बोलता कि मेरा जीवन धन्य हो गया। राजा कहता है मेरा जीवन तुमसे मिलकर के धन्य हो गया है। राजा खूब प्रशंसा करके वहां से जाता है। एक दिन की बात है, ऐसा सुकुमाल सो रहा था, सुबह का प्रहर था, ब्रह्म मुहूर्त था, और वहां पर उसके कानों में स्वर्ग आदि को वर्णन करने वाला लोक का वर्णन चल रहा था। उस लोक के वर्णन को सुनकर के सुकुमाल स्वामी के लिए अपने पूर्व जन्म की बात, उसका पूर्व जन्म उसको याद आ जाता है। अरे मैं तो स्वर्ग से आया हुआ हूँ, जीव हूँ, मैं यहाँ संसार में क्या कर रहा हूँ? मुझको तो संसार को छोड़ करके मुझे अपने कर्मों को नष्ट करना चाहिए। विचार करो, विचार करो, सोचो, तुम्हारे पास है क्या? तुम कुछ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं छोड़ने को। दुनिया में सबसे बड़ा दरिद्री वो होता है जो अपने जीवन में कुछ भी नहीं छोड़ पाता। मर जाएगा, प्राण छोड़ देगा, सब कुछ चला जाएगा, सामने जान चली जाएगी, कुछ नहीं छोड़ पाता, ना जीते जी ना मरते समय। छोड़ने वाले तो ये होते हैं सुकुमाल स्वामी जैसे लोग। विचार करता है, अरे मुझे तो संसार छोड़ना है, परंतु जाए कहाँ, कैसे जाए? माँ के बिना तो हिल नहीं सकता था। अपनी पत्नी की रेशमी साड़ियों को खिड़की से बांधता है और खिड़की से बाहर, महलों के बाहर उतर जाता, खिड़की से, और रेशमी साड़ियों से उसके हाथ छिल जाते हैं। आगे बढ़ता है, जहां से वो आवाज आ रही थी पढ़ने की, 3 लोक के वर्णन की, वह जाता है। और जब वो उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार जमीन पर पैर रखे थे, पूरी लाइफ में पहली बार, अंदर बाहर का तो छोड़ो, उसने सड़क पर, रास्ते पर, मार्ग पर उसने पहली बार शहर को, नगर को, बाहर की दुनिया को देखा था। वो जहां से आवाज आ रही थी वहां जाता है। उसके सड़क पर पैर रखने से उसके पैर छिल जाते हैं, खूनम खून हो जाता है। जिसको सरसों के दाने चुभ रहे थे, विचार करो, वो नंगा पैर दौड़ता जा रहा है। इसे कहते हैं उत्तम आकिंचन धर्म। ये कहलाता है उत्तम आकिंचन धर्म। बातों के बतंगड़े से धर्म नहीं होता है, बातों का बतंगड़ मचाने से और जय जयकार करने से धर्म नहीं होता है। धर्म इसको कहते। सुकुमाल स्वामी की कथा धर्म सिखाती है। सुकुमाल स्वामी की कथा त्याग सिखाती है। सुकुमाल स्वामी की कथा तप सिखाती है। सुकुमाल स्वामी की कथा क्रोध, मान, माया, लोभ का ग्राफ कैसे नीचे गिरता ये सिखाती है। सुकुमाल स्वामी की कथा हमें उत्तम सत्य सिखाती है। सुकुमाल स्वामी की कथा हमें उत्तम संयम सिखाती है। सुकुमाल स्वामी की कथा हमें उत्तम ब्रह्मचर्य सिखाती है। 10 के 10 धर्म अगर कहीं देखना है तो सुकुमाल स्वामी ने सिखाए हैं जीवन में। वो वहां से जाते हैं, जाकर के जिन्होंने रेशमी मखमली कपड़ों के अलावा कुछ नहीं देखा था, सब त्याग कर देते हैं मुनिराज के पास, गुरुराज के पास। उन मुनिराज के पास त्याग करने के पश्चात तपस्या में लीन हो जाते हैं। लीन हो जाते हैं, परंतु पिछले जन्म के बैर के कारण उनकी भाभी जो श्यालिनी बनी थी, वो श्यालिनी अपने 3 बच्चों के साथ में उस खून को सूंघते सूंघते, चाटते चाटते वहां पहुंचती है जहां पर सुकुमाल स्वामी खड़े रहते हैं।
उन सुकुमाल स्वामी को देख करके पूर्व जन्म का बैर भड़क जाता है। उसे याद आ जाती है, इन्होंने मेरे लिए लात मारी थी और मैंने उस समय संकल्प लिया था कि मैं इसका बदला लूंगी, और आज उस बदले का, बैर का समय आ गया है, आज मैं बदला लूंगी। ये बैर इतना खतरनाक होता है जो धर्म को खत्म कर देता है, धर्म को नष्ट कर देता है और तीव्रतम क्रोध को बढ़ा देता है, अकल्पनीय क्रोध को ला देता है, आंखों को अंधा कर देता है, क्रोधांध बना देता है। और पूर्व जन्म की वो बैरन शालिनी अपने बच्चों के साथ में विचार करना, सोचना, तुम्हारे लिए कौन से कष्ट, तुमको कुछ भी कष्ट नहीं है, तुमको कोई भी दुख नहीं है। जीवन में कभी अगर दुख कष्ट आए ना तो सुकुमाल स्वामी की कथा को आंख बंद करके सुन लेना। इस कथा को अपने बच्चों को सिखाना, और जो लोग सुन रहे हैं वो अपने जीवन में इस कथा को सेव करके साल में 2, 4, 10, 20 बार सुनना इस सुकुमाल स्वामी की कथा को। सबके लिए संदेश है, सबको मैसेज है कि जीवन में कितने भी भयानक से भयानक कष्ट आ जाएं, कैसे भी कष्ट आ जाएं, उन कष्टों को अगर सुकुमाल स्वामी का कैरेक्टर, चारित्र तुम्हारे सामने होगा, तुम्हें लगेगा मेरे कष्ट तो कुछ भी नहीं है। जिनको सरसों के दाने चुभते थे, जिनको घी के दीपक की रोशनी चुभती थी, उनके लिए सूरज की गहन गर्मी, बाहर का खुला हुआ आकाश, जंगल के कीड़े मकोड़े और शालिनी उनके पैरों को खा रही है, दांतों से चबा रही है, और वे खड़े अपनी आत्मा में लीन होकर के, इसे कहते उत्तम आकिंचन धर्म, इसे कहते निष्प्रहिता, इसे कहते 10 धर्मों का सार, इसे कहते हैं धर्म मूर्ति, इसे कहते हैं धर्म की उपलब्धि। जीवन में तुम कहां कहां किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। इस जैन शासन, इस जैन धर्म की है कथा, सुकुमाल स्वामी की कथा, जीवन में आपको प्रत्येक कदम पर हर जगह दुखों और कष्टों से जीतने का संबल और ताकत देगी, इस शक्ति प्रदान करेगी आपको कि सुकुमाल स्वामी के कष्ट के सामने मेरे कष्ट कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपनी आत्मा पर विजय पाई, आत्मा में लीन हुए, आत्मा को उन्होंने स्वीकृत किया, आत्मा के स्वरूप को जाना माना। केवल पोथी पढ़ने से, स्वाध्याय एक दूसरे को बताने से, खूब उसमें घुसे रहने से, आत्मा की बात करने से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। आत्मा का सच्चा स्वरूप जी लेने पर, स्वरूप को जान लेने पर उसकी प्राप्ति होती है। केवल पढ़ना, पढ़ने फाड़ना, इससे उपलब्धि नहीं होती है। सुकुमाल स्वामी के जीवन से प्रेरणा लेकर के समय सार, नियम सार, प्रवचन सार के सार की प्राप्ति होती है। ये है सब शास्त्रों का सार, ये है धर्म का सार, ये सिखाता है जीवन, ये बनाता है जीवन, ये हमको जीवन जीना सिखाता है। ये है उत्तम आकिंचन धर्म। धन्य है वो सुकुमाल मुनि, धन्य है वो सुकुमाल मुनि। हमारे जीवन में हमें ऐसी प्रेरणा और शक्ति दें कि हम अपने जीवन में कष्टों, दुखों को विजय प्राप्त करके और अपने जीवन में भी आत्म स्थिरता को, आत्म उपलब्धि को प्राप्त हों। यही मंगल भावना, यही मंगल निवेदन। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बोले परम पूज्य गुरुदेव श्री आचार्य देवनंदी जी गुरुदेव की